तो मूल आरोपी जिसको पकड़ा है, ये आरोपी कुलदीप और कार्तिक पाटीदार, इन्होंने स्वीकार किया है कि लगभग ये दोनों अलग अलग 10 से 15 लाख रुपए, 12-15 लाख रुपए अभी तक नकली चला चुके हैं अलग अलग स्थानों पे। इसमें इंदौर में इन्होंने चलाए हैं, उज्जैन में इन्होंने चलाए हैं, अलग अलग स्थानों पे ये चलाते हैं। और इनका कुछ इस तरह से चलाने का तरीका रहता है कि ये कुछ नोटों के बीच में रख के, गड्डियों के बीच में रख के इसको चला देते हैं। और कुछ इनके लोग हैं जिनको कि ये 1 के 3 1:3 इस रेशियो में, इस अनुपात में देते हैं। जैसे 500 रुपये मतलब 1500 लेके और 500, हाँ 500 लिए, ये 1:3 का रेशियो 1 के उसके अनुपात में वो देते हैं। उस हिसाब से वो उनसे राशि लेते हैं और उसको फिर चलाया जाता है। इस तरह का कार्य ये करते रहे हैं। तीनों हमारे पास में हैं। अभी इनका पीआर लिया जा रहा है। पीआर लेके फिर अभी और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये कहाँ बनते थे और कहाँ कहाँ किसको दिए गए हैं और क्या इनका नेटवर्क है। ये अभी अब आज कार्रवाई चालू होगी इसमें। पीआर ये करीब 4-5 साल से इस काम में जुड़ा हुआ है, प्रारंभिक तौर पे इन्होंने बताया। और जो आगरा का जो हेमंत है, ये भी काफ़ी समय से वहाँ पर इस कारोबार में संलग्न है। ये करीब 12 से 15 लाख रुपए के तो ये इंडिविजुअली कुलदीप और कार्तिक अलग अलग ये लोग चला चुके हैं। ये अलग अलग स्थानों से लेके आए हैं। ये बन के आते हैं, ये अभी लाके और ये चालू प्रारंभ कर ही रहे थे, यहाँ देने के लिए इनका था। ये सब अभी पूछताछ में सामने आएगा। अभी तो रात्रि में ही ये सब चीज़ें सामने आई हैं, तो ये सब अभी इनसे देखा जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ देने की इनकी तैयारी थी। कहीं कहीं देते, कहीं कहीं पर बीच में मिक्स करके चलाते। अभी तक ये बताया गया। तो मतलब अशोकनगर में नोट खपाने की कोशिश करते हुए पकड़े? बिल्कुल ये लेके आए थे, खपा नहीं पाए थे। खपाने की इनकी तैयारी थी और उसके पहले ही ये पकड़ लिए गए हैं। यहाँ निश्चित रूप से फिर ये कहीं ना कहीं चलते। इनकी यहाँ वो कुछ अभी इन्होंने मतलब हमारे टेक्निकल एनालिसिस से अभी निकाला है। 1-2 लोगों के नाम कुछ सामने आए हैं, उनको भी अभी देखा जा रहा है। फिलहाल नहीं मिल पाए हैं, तो वो अभी सामने आएंगे तो उनसे और बात समझ। ये पहली बार आना बता रहे हैं, बट अभी हम इनको देखेंगे। रैंडमली अभी की स्थिति में तो इनके अनुसार ये माना जा रहा है कि यहाँ आए और यहाँ चलाना था, परंतु निश्चित रूप से संपर्क तो रहा होगा। उसको अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें इनकी जो एक बेसिकली जो बीच में जो लेफ्ट साइड में लाइनिंग होती है उसमें फ़र्क होता है, उसकी लिखावट में फ़र्क होता है, जो हस्ताक्षर होते हैं उसमें फ़र्क होता है, जो छपाई होती है उसमें फ़र्क होता है। ये अलग अलग नोट के 100, 200, 500 अलग अलग नोट के अलग अलग इस तरह से आरबीआई द्वारा ये जारी भी किए गए हैं, जो अभी हम एहतियात के तौर पे आने वाले समय में जारी करेंगे। जब ये इन्वेस्टिगेशन हमारा अभी चलेगा, पीआर लेंगे और पूछेंगे, तो हम पूरे जो नॉर्म्स हैं, पूरे मापदंड हैं वो जारी करेंगे ताकि लोग समझ सकें। वो कितने हैं? 100 के, 200 के, 500 के? ये 500 रुपये के 85 हैं, 100 रुपये के 432 हैं। इस तरह से अलग अलग ये नोट बरामद हुए जो 87,700 हैं। हाँ 500 और 100 अलग अलग हैं, अलग अलग। हाँ, वो सीरीज वगैरह जो अलग अलग होती है उस तरह से ही छपे हैं। कोशिश ये की गई होती है कि एक वैसे ही लगे जैसे कि ये नोट छपे हैं, सीरीज। खपान, हाँ, ये खुद ही संपर्क करते हैं। इनमें से मतलब कुछ लोगों को ये कमीशन एजेंट टाइप का बना लेते हैं, इस तरह से 1:3 वाले प्रोसेस में, कि इस तरह से दे दिया। बाकी कुछ जो ये नोट के बीच में, शुरू में ये नोट रख दिए, बीच में बाकी नकली नोट रख दिए, इस तरह से करके चलाते हैं। सोशल मीडिया पर नेटवर्क वगैरह भी काम? वो अभी अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो सब देखा जाएगा। जो लोग पकड़े गए, क्या एक आध शामिल हो सकता है, संभावना है इसमें निश्चित रूप से। तो वो चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन में। अपनी सूचना के मतलब कैसे पकड़ में आया? ये हमें मुखबिर से सूचना मिली है। इसमें इन्फॉर्मर हमारा था जिसने की ये सूचना बताई, उस आधार पर फिर इनको पकड़ा गया है। अच्छा। ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं था, लेकिन आपने बताया तो निश्चित रूप से हम देखेंगे। और चूंकि एक ही एरिया है, हो सकता है निश्चित इनका एक नेटवर्क हो, गिरोह इस टाइप का हो। इसको टीआई साहब डिटेल लेना आप वहाँ